जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया में। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS अपने लाभार्थियों के लिए समय समय पे पॉलिसी में बदलाव करके उनकी सुविधाओं को बढ़ाते रहता है। साथियों, अब ECHS ने एक और लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ECHS स्कीम में कैशलेस ट्रीटमेंट के नाम पे मेडिसिन्स, इलाज और इम्पेनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र करने के बाद ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ECHS में अवेलेबल मेडिसिन्स में बहुत भारी कमी पाई गई है। इसी कमी को लुक ओवर यानी इसको सुधारने के लिए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS ने 1 अप्रैल 2022 को एक लेटेस्ट एंड इम्पोर्टेंट ऑर्डर जारी किया है, जिसके अनुसार आप यहाँ सब्जेक्ट में देख पा रहे हो, एक्सटेंशन ऑफ मैक्सिमम टाइम पीरियड फ्रॉम 15 डेज टू 30 डेज। यानी पहले नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट के अनुसार जो मेडिसिन है, एक ECHS बेनिफिशरीज 15 डेज की मेडिसिन बाहर से अपने खर्चे पे खरीद के और उसे क्लेम कर सकता था। अब उस लिमिट को 15 डेज की बजाय 30 डेज तक बढ़ा दिया गया। यानी अब आपको यदि NAC मिलती है ECHS से तो आप 30 डेज तक की मेडिसिन वन टाइम में खरीद सकते हो। अब हम इस स्कीम के बारे में कंप्लीटली जानते हैं। साथियों, इसमें 3 लिमिट रखी हुई है, 25,000 नॉर्मल केसेज में, 75,000 स्पेशल केसेज में, और कैंसर जैसे ट्रीटमेंट की यदि कोई मेडिसिन खरीदनी है तो 5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से मेडिसिन बाहर से खरीद के और क्लेम कर सकते हैं। अब जो नॉर्मल, स्पेशल और कैंसर जैसी जो ट्रीटमेंट की कंडीशंस है उसके बारे में यहाँ पे ब्रीफ में बताया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए स्पेशल कंडीशंस क्या होती है, जिसके तहत आप 75,000 की मेडिसिन लोकल मार्केट से खरीद पाएंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि ऑपरेशन करने के बाद जितने भी केसेज हैं जो कि मेजर कार्डियक सर्जरी ओब्लिक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डायग्नोसिस के हो सकते हैं। दूसरा है साथियों ऑब्कोलॉजी। तीसरा है पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेस, और चौथा है पोस्ट ऑपरेटिव जॉइंट रिप्लेसमेंट केसेज, और लास्ट है पोस्ट ऑपरेटिव मेजर न्यूरो सर्जिकल ओब्लिक न्यूरोलॉजी केसेज। यानी साथियों जो स्पेशल कंडीशंस है जिसमें आप 75,000 की मेडिसिन खरीद सकते हैं, वो सभी जो बीमारियां हैं वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स के दौरान ही आपकी स्पेशल कंडीशन में आएगी। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं साथियों कि प्रोविजन फॉर रिम्बर्समेंट फॉर स्पेशल कंडीशंस एट ए टाइम। जो नॉन कैंसर ड्रग्स है वो अप टू नंबर ऑफ डेज यानी 30 डेज की आप खरीद सकते हो, और जो फाइनेंशियल लिमिट है वो रहेगी 75,000 पर केस। सेकेंड है साथियों जो कैंसर ड्रग्स है वो रहेगी अप टू नंबर ऑफ डेज 30, और इसमें भी फाइनेंशियल लिमिट जो रहेगी वो रहेगी अप टू ₹5 लाख। यानी जो नॉन कैंसर की मेडिसिन है वो आप 75,000 की, और यदि कैंसर की बीमारी है और मेडिसिन खरीदने जा रहे हो तो आप 5 लाख रुपए तक की मेडिसिन लोकल मार्केट से खरीद सकते हो। अब दूसरी जो कंडीशन रहेगी जो नॉर्मल और जनरल कंडीशंस होती है, यानी नॉर्मल केसेस के अंदर, उसके अंदर भी आप अप टू 30 डेज की मेडिसिन खरीद सकते हो। लेकिन जो फाइनेंशियल लिमिट यानी आप मैक्सिमम 25,000 रुपये की 1 महीने के लिए दवाइयाँ खरीद पाएंगे। और ये जो अमेंडमेंट है वो 25 मार्च 2022 से लागू हो चुका है। 25 मार्च 2022 के बाद यदि किसी को OIC ECHS से नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ मेडिसिन मिला है तो वो ये दवाइयाँ खरीद सकते हैं, और ख़रीदने के बाद अपना क्लेम ECHS के थ्रू भिजवा सकते हैं, उनका पैसा रिम्बर्स हो जाएगा। अब साथियों प्रॉब्लम ये आती है कि क्या एक ECHS बेनिफिशरीज को बोला जा रहा है कि वो मेडिसिन खुद खरीद लें, तो क्या ये काम ECHS खुद नहीं कर सकता? ECHS भी इन मेडिसिन्स को लोकल परचेज कर सकता है। तो सुविधाओं के नाम पे ECHS बेनिफिशरीज को यहाँ पे धोखा दिया जा रहा है। यहाँ की साथियों यदि वो खरीद भी लेगा तो उसका क्लेम इतना जल्दी उनको नहीं दिया जाता है, और क्लेम पास होने में 1 से 2 साल तक लग जाते हैं, और कभी कभी क्लेम रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो साथियों ये जो ECHS बेनिफिशरीज के ऊपर जो ECHS ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा भार डाला जा रहा है,
इसकी बजाय ECHS खुद मेडिसिन खरीद के और सभी ECHS पॉलीक्लिनिक में अवेलेबल करवाएं, तब तो इस स्कीम का जो नींव है वो मजबूत रहेगी। नहीं तो साथियों ये ECHS धीरे धीरे खोखला हो जाएगा और जब मेडिसिन ही जब बाहर से खरीदना है तो ये एक क्लेम सबमिशन जो सेंटर बन जाएगा, जहाँ पे जाओ, रेफरल पकड़ो और वापस पैसा खर्च करके क्लेम भिजवाओ। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे ECHS में जो सुविधाएं हैं वो जीरो हो जाएगी। साथियों इसको ECHS को वापस से मजबूत और खड़ा करने की ज़रूरत है। प्रेजेंट समय में ECHS की जो फैसिलिटीज़ है वो चरमरा रही है, डगमगा रही है। तो साथियों ये सजेशन रहेगा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS में काम करने वाले अधिकारियों से कि ECHS को मजबूती से चलाओ, ना कि इसको एक बेसहारा छोड़ के और ECHS बेनिफिशरीज को अपने दम पे अपना इलाज करवाने पे छोड़ दिया जाए। तो साथियों ये थी जानकारी आपके लिए, और आपको भी यदि इस तरीके का नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है तो आप दवाई बाहर से खरीद सकते हो। और ख़रीदने से पहले आप अपनी जानकारी पूरी ECHS से ले लें कि आपको बिल किस तरीके का चाहिए होगा, और मेडिसिन खरीदने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। नहीं तो साथियों आप अपना क्लेम तो भिजवा दोगे लेकिन रीइंबर्समेंट के लिए चक्कर काटते रहोगे। और ये कोई एक महीने के लिए नहीं है, जिनको रेगुलर मेडिसिन चलती है उनको तो हर महीने ये करना पड़ेगा, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये भी एक सोचने की बात है। तो साथियों अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इसी प्रकार की एक और लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।